गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 8th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 19। तिथि है 1/12/2020। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है वर्गमूल का अनुमान लगाना, यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा है। इसके बारे में यहाँ पर और हम बताएंगे कि प्रिया इस आकृति को देखकर बताओ कि इस आकृति का क्या है। मतलब ये आकृति आपके सामने दिखाई गई है, फिगर दिखाई गई है, तो इसका क्या है। तो रिया वर्गाकार दिखाई देती है, परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। लंबाई और चौड़ाई को माप कर ही जब ही हम बता सकते हैं कि वो आयत है या फिर वर्गाकार है। तो प्रिया को क्या तुम बिना मापे लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो। रिया नहीं। प्रिया कह रही यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। अनुमान लगाकर तो कैसे रिया, कैसे? तो प्रिया आओ मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका अनुमान लगाकर हम उसका यानी कि बता सकते हैं कि वो वर्गमूल है या नहीं। या फिर अगर कोई कागज़ के समान बनी हुई है तो हम कागज़ को मोड़ करके भी बता सकते हैं कि वो आयत है या वर्ग है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल करके भी उसका बता सकते हैं। तो आगे यहाँ पर इन्होंने जो बताया है तो हम आपके लिए वो बता रहे हैं। यहाँ पर संख्या, यहाँ पर हमारी संख्याएं दी हुई हैं। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 इस तरीके से सारी संख्या दी हुई हैं। वर्ग इनके क्या होते हैं, यानी कि 1 का वर्ग अगर करते हैं तो वो कितना होता है। प्राप्तांक क्या आता है, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही आता है। 2 का वर्ग करते हैं 4 आता है, यानी कि स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आता है। 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी के यहाँ पर लिखे हुए हैं। कहाँ तक लिखे हुए हैं यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर 25 तक इन्होंने वर्ग सभी के लिखे हुए हैं। और सभी बच्चे अगर इन वर्गों को याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 16 का वर्ग पूछ लिया तो 256 होता है। 20 का पूछ लिया जाए 400 होता है। 21 का 441 होता है। इस तरीके से आप अगर इनको याद रखें तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। लाइफ में आपके बहुत अच्छा इसका यूज है। तो आप इनको सभी बच्चे अच्छी तरीके से याद रखिए और समझिए कि क्या इनसे आप क्या क्या कर सकते हैं आगे। तो इनको सभी बच्चे अच्छी तरीके से याद रखिए कि ये सारे के सारे वर्ग आपको दिए हुए हैं। आगे यहाँ पर आपके लिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपसे यहाँ कहा है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपसे कहा है कि भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर 225 वर्ग सेंटीमीटर कहा है तो भुजा 225 अगर कहा जा रहा है तो 225 का हम क्या कर देंगे, इस भुजा के स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो 225 की तरफ लेके जाएंगे तो ये अंडरूट में चेंज हो जाएगा 225। अब 225 का अगर अंडरूट करेंगे, 225 यहाँ पर है हमारा, 225 का अंडरूट करा तो कितना हो गया हमारा, 225 का अंडरूट करने पर हो गया हमारा 15। उल्टा हो जाता है। तो परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकालें, तो आओ अनुमान लगाते हैं। 225 में इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो अतः वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 5 ही होगा। कितना होगा, 5 ही आएगा। तो हम जानते हैं कि 10 का वर्ग 100 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है। तो 20 और 10 के बीच में कौन सा हुआ, 15 हुआ। तो 100 और 400 के बीच में 225 आ रहा है। तो 10 और 20 के बीच की एक ही संख्या होगी जिसका इकाई का अंक है 5। तो अतः हम अंक अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना होगा, 15 होगा। तो इसलिए अगर देखो हमें वर्ग याद है तभी हम निकाल पाएंगे। तो इसलिए इजीली आप यही है कि ये जो टेबल आपको दी हुई है इसको अच्छी तरीके से बच्चे कॉपी में अपनी में लिखें और इसको याद करें। तो इसलिए 225 का वर्गमूल हमारा 15 हो गया। अब हमें 228 का वर्गमूल अगर ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे। अब 228 की बात यहाँ पर की जा रही है तो 228 को कैसे करेंगे, तो इसके लिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या 256 का वर्गमूल 16 होता है। तो अतः 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256। इसका मतलब 228 का वर्गमूल कितना होगा, 15 और 16 के बीच में होगा। 15 और 16 के बीच में। तो 256 की अपेक्षा 228 225 के अधिक निकट थे। किसके निकट है, 225 के अधिक नज़दीक है। निकट मीन्स यानी कि नज़दीक है, नियरेस्ट है। तो इसलिए अनुमान के आधार पर 228 का वर्गमूल अगर कहेंगे तो 15 हो सकता है, यानी कि लगभग, एप्रॉक्स जिसे कहा जाता है, एप्रॉक्स जिसे कहा जाता है, एग्जैक्ट नहीं है, एप्रॉक्स होगा। तो आप अनुमान के निशान यानी कि अनुमान का निशान का भी उपयोग कर सकते हैं जिसको सिमिलर कहा जाता है। तो यानी कि 228 का अगर कहेंगे तो सिमिलर 15, यानी कि 15 हो सकता है, यानी कि मे बी। तो यानी कि उसके नियरेस्ट है तो इसलिए उसको 15
और यानी कि लगभग में अप्रॉक्स में कहा जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट नहीं कह सकते लेकिन पॉइंट में इसका आएगा। तो यहाँ पर आगे कह रही है कि वो क्या कह रही है वो लड़की, यहाँ कह रही है रिया वाह दीदी आपने मुझे एक दिलचस्प संकल्प यानी कि एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया। संकल्प मीन्स यानी कि कॉन्सेप्ट आपने मुझे सिखा दिया। तो चलिए आगे यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए हैं, इसी के बेसिस पे तो अब आप बताइए, आओ कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाएं। तो 80 का आप अनुमान लगाइए। तो 80 का अनुमान लगा रहे हैं तो 80 किसके नियरेस्ट होगा। तो 80 का अगर आप लगाते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं 80 हमारा जो ये यहाँ 81 के नियरेस्ट आएगा। 81 के नियरेस्ट 80 है तो यहाँ पर वो किसके नियरेस्ट हुआ, वर्गमूल क्या होगा इसका अनुमान के अनुसार, यानी कि 9 हम लिख सकते हैं। कितना 9 किसके नियरेस्ट है, 9 के नियरेस्ट है। आगे यहाँ 356 की बात की जा रही है। आगे यहाँ पर 356 की बात की जा रही है। तो 356 किसके नियरेस्ट होगा, 356 किसके नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 356 किसके नियरेस्ट होगा। 356 यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर देखिए, इस लिस्ट के अंदर देखिए 356, यहाँ 324 है, यहाँ पर ये 324 और 361। तो इनमें से कौन से के ज़्यादा नियरेस्ट है, 356 जो है 361 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो इसका कितना हो गया, यहाँ पर 19 हो गया। तो इसका कितना हो रहा है, यहाँ पर 19 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ बात करते हैं 209 की। तो 209 किसके नियरेस्ट है, 209 आप देखिए 209 अगर आप देखते हैं तो 209 या 509 की अगर बात करते हैं 509 किसके नियरेस्ट है, यहाँ पर 529 के नियरेस्ट है। तो 529 का कितना होता है, 23 होता है। तो यानी कि एवरेज हम लगा के चल रहे हैं, यहाँ पर अनुमान लगा के चल रहे हैं कि 23 के नियरेस्ट है। तो यानी कि 529 के नियरेस्ट है तो ये 23 इसका वर्गमूल हो सकता है। आगे यहाँ पर छठा है 628। 628 किसके नियरेस्ट है इसी टेबल में, तो 625 के नियरेस्ट होगा 628। तो यहाँ पर ये हमारा 25 हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनका अनुमान इजीली लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को ये समझ में आ गए हैं। आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में आपके लिए कैब संदेश बार बार दिया जा रहा है कि नियमित रूप से अपने हाथों और साबुनों को पानी से धोते रहें। तो सभी बच्चे अपने हाथों को पानी से और साबुन से धोते रहें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।